व्हाट्सअप गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू के बारे में। फंक्शन का ये हमारा तीसरा वीडियो है। हाँ, आई थिंक क्या, बिल्कुल ये तीसरा वीडियो है। तो इसमें हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू के बारे में, और उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे लिस्ट को एज ए आर्गूमेंट कैसे हम पास कर सकते हैं, और उसके बाद हम रिटर्न वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे कि फंक्शन में रिटर्न वैल्यू क्या होती है। बहुत जगह आपने देखा होगा फंक्शन में लोग रिटर्न लिख देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट की जगह रिटर्न होता है। तो सेम है, काम करता है, सेम नहीं मतलब ठीक कैसे काम करता है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। और उसके बाद पास स्टेटमेंट यार बहुत ही सिंपल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ नहीं, ख़त्म बस। तो काम करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पे सॉरी आ जाती है थोड़ी बहुत खांसी। चलो बात करते हैं अपन लोग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं काम करता हूँ, कोड लिख के बताता हूँ पहले आपको। डेफ से हम लोग फंक्शन बनाते हैं। डेफ माई फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा। माई फंक्शन के बाद यहाँ पे मैं कंट्री दूंगा। कंट्री में मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या डालूंगा, मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंडियन डालूंगा। मैं कहाँ का हूँ, इंडियन हूँ। मैं कहाँ का हूँ, इंडिया का हूँ मैं, मतलब इंडियन हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कोलन डालना ना भूलें, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। प्रिंट करूँगा आई एम फ्रॉम, प्लस डालूँगा और कंट्री लिख दूँगा, ठीक है। कनरी नहीं लिखूँगा, कंट्री लिखूँगा। और लिखने के बाद मैं यहाँ पे काफ़ी सारी फंक्शन को कॉल करूँगा। मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं कभी दे दूँगा मैं स्वीडन, कभी मैं दे दूँगा ऑस्ट्रेलिया, तो कभी मैं दे दूँगा अमेरिका, 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 अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि मैं इंडियन वो सब मतलब नेशनलिटी बता रहा हूँ। स्वीडन, स्वीडन इस क्या, स्वीडन का क्या होता है, चलो कुछ नहीं, पता नहीं मेरे को वैसे, कोई बात नहीं है। और क्या दे दूँ मैं, और मैं कुछ नहीं दूंगा, एक काम करते खाली रखता हूँ। तो देखते हैं सब में आउटपुट क्या आता है, ठीक है। सिंपल मैंने इसको रन करूँगा, रन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे अपना आउटपुट। इसके बाद आउटपुट देखते हैं अपना सिंपल टर्मिनल में कि स्वीडन में क्या आएगा, ऑस्ट्रेलियन में क्या आएगा, अमेरिकन में क्या आएगा। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू दी वहाँ पे वैल्यू उसने चेंज कर दी। यहाँ पे फंक्शन में मैंने स्टूडेंट दी, आई एम फ्रॉम द कंट्री की वैल्यू इंडियन से बदलकर स्टूडेंट हो गई। ऑस्ट्रेलियन में ऑस्ट्रेलियन हो गई। अमेरिकन में अमेरिकन हो गई। लेकिन जहाँ मैंने कुछ नहीं दिया, वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर गया वहाँ पे कंट्री एज ए इंडियन। तो सिंपली यार, जब हम ब्लैंक आर्गुमेंट देते हो तो आपको अगर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देना है तो दे सकते हो, जो कि पास होगा तब जब आप ब्लैंक पैरामीटर दे रहे हो अपने फंक्शन को कॉल करने के दौरान, ठीक है जी। मैंने कहा ठीक है। आगे बात करते हैं पासिंग ए लिस्ट एज एन आर्गूमेंट। तो अपन लोग क्या करेंगे, फॉर एक्स इन फूड वो सब किया था ना हमने, फ्रूट्स बनाए थे, वो यहाँ पे अब करने वाले हैं अपन लोग। तो अपन लोग ये करने के लिए अपन लोग यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा। नया फंक्शन नहीं, वही फंक्शन है ओवरराइड कर देते हैं, काम करते हैं। मैं फंक्शन कर दूंगा, यहाँ पे फूड कर दूंगा, यहाँ पे कोलन लगाऊंगा और फॉर एक्स इन फूड करूँगा। फॉर एक्स इन फूड करने के बाद यहाँ पे प्रिंट करूँगा। क्या प्रिंट करूँगा, एक्स को प्रिंट करूँगा, और यहाँ पे मैं फ्रूट्स दूंगा। अगेन यार फ्रूट्स दूंगा सॉरी। एक काम करते हैं, फ्रूट्स, हाँ फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें मैं एप्पल, ठीक है, बनाना, और ये क्या हो गया, और ग्रेप्स दूंगा। और क्या दूंगा, ये काम करते हैं, और क्या दे देते हैं, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये सब तो मैंने फ्रूट्स दे दिया। और यहाँ पे मैं फिर से फंक्शन को कॉल करूँगा। फंक्शन कॉल करने के बाद इसमें क्या दे दूंगा, मैं फ्रूट्स दे दूंगा। अब फ्रूट्स एज ए लिस्ट जाएगी इसके अंदर, फ्रूट्स एज ए लिस्ट जाएगी। तो फिर इसके बाद यहाँ पे फॉर एक्स इन फूड, फूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, फूड हमारा इक्वल हो जाएगा फ्रूट्स के। अगर मैं सिंपल मतलब एज सिंपल एज दैट बात करूँ तो फूड हमारा जो फ्रूट्स हो जाएगा। थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं। फॉर एक्स इन फूड हमारा चल जाएगा। फिर ये फॉर लूप मैंने लगाया है उसको आइट्रेट करने के लिए, और आइट्रेशन के बाद हर एक आइट्रेशन पे वो मेरी फ्रूट्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा एक एक करके, एप्पल, बनाना, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी। तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है यार। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या बात करी थी, कि हम एक लिस्ट को कैसे पास करते हैं एज एन आर्गूमेंट इन साइड ए फंक्शन। तो अपना आउटपुट देखते हैं, अभी धीरे धीरे रन हो रहा है ये। तो हमारा रन हो गया, देखो एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी आ गया। अब रिटर्न वैल्यू की बात कर लेते हैं अपन लोग। रिटर्न वैल्यू की बात करने के बाद यहाँ पे आते हैं अपन लोग, यहाँ पे आते हैं। मैं एक नया फंक्शन नहीं बनाऊंगा, वही फंक्शन को ओवरराइड कर दूंगा, और यहाँ पे मैं एक्स लूँगा, एक्स ऐसे वैल्यू लूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा 5 कर दो। जो भी मैं वैल्यू दूँ ना भाई, उससे 5 इंटू एक्स कर दो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी। 5 इंटू सुशील क्या होता है, कुछ नहीं, ठीक है। लिंक करके देखते हैं, क्या पता सुशील 5 बार प्रिंट हो। देखते हैं, आपको लग रहा होगा कि 5 बार सुशील प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं सुशील यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग दूँ, मैं सुशील एज ए स्ट्रिंग दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग दूँ, अराना फलाना ढिमकाना, तो क्या वो 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या वो रेप्लिकेट हो जाएगा,
वो भी देखेंगे। लेकिन अभी रिटर्न पहले भी रहते हैं। रिटर्न यहाँ पे 5 × x कर दिया मैंने। क्या हम करते हैं यहाँ पे प्रिंट कर, यहाँ पे प्रिंट नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने अगर यहाँ पे ऐसे दिया ना, ये देखो, अब मैं यही आपको समझाना चाहता था। माय फंक्शन अगर मैंने यहाँ पे अभी मैंने चलो 3 दे दिया, क्या आपको क्या लग रहा है? 3 जगह एक्स वैल्यू 3 हो जाएगी। रिटर्न क्या करेगा? 5 × x, 5×3 = 15। अच्छा ठीक है, इसका काम करते ऊपर वालों को सबको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमारी फ्रेश आउटपुट आए बिल्कुल। इसको मैं रन करूँगा। रन पे क्लिक करने के बाद अपन लोग आउटपुट देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो यार यहाँ पे देखो आउटपुट तो आया नहीं। क्यों नहीं आया यार? यहीं पे सारा खेल है। यहाँ पे मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। अगर मेरे को प्रिंट रिटर्न वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। मैप फंक्शन को अब मेरे को प्रिंट करना पड़ेगा, कॉल नहीं। कॉल भी करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल तो कर ही रहा हूँ मैं, प्रिंट करना पड़ेगा। अब जाके आएगी वैल्यू रिटर्न में, रिटर्न की वैल्यू आएगी 5×3 = 15। ठीक है, ये देखो यार 15 आ गई वैल्यू, 15 आ गई सिंपली। देख सकते हो यहाँ पे 15 आ गई। रिकॉर्ड हो रही वीडियो? हाँ हो रही है रिकॉर्ड वीडियो यार। तो 15 आ गई वैल्यू यार। एक सेकंड, सिंपली यार इसी तरीके से आप कुछ भी डालो। ठीक है, 5 डालो, 6 डालो वैल्यू, 7 डालो, 8 डालो, 9 डालो, 10 डालो। लेकिन अगर यहाँ पे क्या करूँ, प्रिंट कर दूँ यहाँ पे मैं, अगर 5 × मैं एक्स कर दूँ प्रिंट। ठीक है, अब 5 × मैं एक्स कर दूँ प्रिंट, और इसके बाद मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट के डाल के किया था ना एक। इससे पहले मैं काम करता हूँ, एक ऐसे कर देता हूँ, माय फंक्शन 3। तो यार कमान अब कमेंट करोगे आप लोग बिल्कुल। ठीक है, समझ के बताओ यार, ये जब रन होगा तो क्या मेरी 5 वैल्यू 15 प्रिंट होगी? ठीक है, क्या बोलते हैं, या रिटर्न वैल्यू तो इसमें नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको बता दिया, इसको करके दिखा दिया था। इसमें ऐसे कर रहा हूँ तो मैं रिटर्न वैल्यू नहीं आ रही है। लेकिन अगर प्रिंट स्टेटमेंट में डाल दिया मैंने, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब पहले कमेंट कर दो वीडियो को पॉज करके यार क्या होगा दोनों को रन करने पर। पहले वाली चीज़ 25वीं लाइन पर जो अगर जो कोड लिखा है उसको रन करने पर क्या प्रिंट होगा, और 26वीं लाइन पर जो कोड लिखा है उसको प्रिंट करने पर क्या कोड होगा, क्या कोड होगा सॉरी, 26वीं लाइन पर जो कोड लिखा है उसको रन करने पर क्या मतलब आउटपुट आएगा। रन करूँगा सिंपली यार। रन करने के बाद अपन लोग आउटपुट देखेंगे, और इस बार तेज़ी में आउटपुट आया यार। 15 15 15। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? चलो काम करते हैं, इसको कमेंट आउट करके देखता हूँ। इसको कमेंट आउट करते हैं तो देखते हैं कितने आउटपुट आते हैं। तो सिंपली यार देखो यहाँ पे आप 15 एक वैल्यू है सिंपली। यहाँ पे क्या, इसमें क्या हुआ, रिटर्न वैल्यू नहीं प्रिंट हुई, सिम प्रिंट वैल्यू प्रिंट हुई, प्रिंट वाली। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट डाला था इसलिए। रिटर्न वैल्यू तब प्रिंट होगी जब मैं फंक्शन को प्रिंट करूँगा। जब मैं ये कर दूंगा तो ये प्रिंट भी वैल्यू होगी और रिटर्न भी होगी। तो सिंपली ये था हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं पास स्टेटमेंट की। यार पास स्टेटमेंट कुछ नहीं, अगर खाली फंक्शन बनाना है, आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है खाली फंक्शन बनाने का, तो सिंपली आप कुछ नहीं करो यार, फंक्शन ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे कर दो, और यहाँ पे पास लिख दो। पास लिख दोगे मतलब पास मतलब कुछ नहीं, खाली, कुछ नहीं, डब्बा खाली। ठीक है, पास का मतलब कुछ नहीं यार। ठीक है, कुछ नहीं मतलब यही मतलब है इसका, पास का तो कुछ नहीं। ठीक है, सिंपली मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये क्या हो गया। रन करूँगा कुछ नहीं होगा। सिंपली देखो कुछ नहीं हुआ प्रिंट। ठीक है, सिंपली तो यार ये बात होती है, जब वो खाली फंक्शन बनाना होता है तो पास का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा फंक्शन का तीसरा पार्ट। होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं यार, अगली वीडियो हमारी आ रही है लैम्डा फंक्शंस के ऊपर। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए।